लालची किसान। एक बार राम नाम का एक किसान था जिसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। वह एक मेहनती व्यक्ति था और उसे अपनी जमीन से प्यार था। वह अपनी जमीन को और उपजाऊ बनाने के लिए दिन रात काम करता था। एक दिन वह अपनी फसल बेचने के लिए बाजार गया। रास्ते में उसे उसका दोस्त श्याम मिल गया। हे श्याम, आप कैसे हैं? मैं अच्छा कर रहा हूँ राम। आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा कर रहा हूँ। मैं अपनी फसल बेचने के लिए बाजार जा रहा हूँ। एकदम बढ़िया। आप उन्हें कितने में बेचने की उम्मीद कर रहे हैं? मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद है। अच्छा, आपको सावधान रहना चाहिए। वहाँ बहुत सारे लालची खरीदार हैं जो आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है, लेकिन मुझे भगवान पर भरोसा है, वह सब कुछ संभाल लेगा। जब राम बाजार पहुंचा तो उसने देखा कि फसलों के दाम बहुत कम हैं। वह निराश हुआ, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह अपनी फसल को उस कीमत पर बेचना जारी रखता था जो उसे मिल सकती थी। लेकिन तभी उसकी नजर मोहन नाम के एक धनी किसान पर पड़ी। मोहन के पास बहुत जमीन थी और वह बहुत अमीर था। वह बाजार में अपनी फसल भी बेच रहा था। अरे मोहन, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ राम। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आज फसलों के दाम इतने अच्छे नहीं हैं। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मुझे चिंता नहीं है। मेरे पास काफी जमीन है और मैं अपनी फसल को कम कीमत पर बेच सकता हूँ। यह सच है, लेकिन मेरे पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है और मुझे अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अपनी फसल को अच्छी कीमत पर बेचने की जरूरत है। अच्छा, तुम अपनी जमीन मुझे क्यों नहीं बेच देते? मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस जमीन से होने वाली कमाई से ही मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ। अरे राम, इतना स्वार्थी मत बनो। इसे बेचने से मिलने वाले पैसे से आप हमेशा जमीन का एक और टुकड़ा खरीद सकते हैं। लेकिन मुझे अपनी जमीन से प्यार है। मैंने इसमें बहुत मेहनत की है। मैं इसे ऐसे ही नहीं बेच सकता। मोहन को एहसास हुआ कि राम अपनी जमीन बेचने नहीं जा रहा था, इसलिए वह एक और योजना लेकर आए। अरे राम, मेरे पास विचार है। तुम मुझसे कुछ पैसे उधार क्यों नहीं ले लेते और कुछ और जमीन खरीद लेते? तब आप अधिक फसलें उगा सकते हैं और अधिक पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मैं इसे कैसे चुकाऊंगा? उसके बारे में चिंता मत करो। जब आप अपनी फसल बेचते हैं तो आप मुझे वापस भुगतान कर सकते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा ब्याज लूंगा, लेकिन यह ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, यह एक अच्छी योजना की तरह लगता है। धन्यवाद मोहन। राम ने मोहन से पैसा उधार लिया और जमीन खरीदी। उसने नई भूमि पर कड़ी मेहनत की और अधिक फसलें उगाई। लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें ब्याज सहित उधार लिया हुआ पैसा वापस करना होगा। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें अपनी फसल ऊंचे दामों पर बेचनी पड़ी। लेकिन फसलों के दाम और भी नीचे गिर गए थे। वह उधार लेने और कम कीमत पर अपनी फसल बेचने के दुष्चक्र में फंस गया था। हर बीतते दिन के साथ राम की चिंता बढ़ती जा रही थी। वह नहीं जानता था कि क्या करे। उसने अपनी फसल को अलग अलग बाजारों में बेचने की कोशिश की, लेकिन कीमतें हर जगह समान थी। वह ऋण वापस नहीं कर सका और ब्याज बढ़ता जा रहा था। एक दिन राम का मित्र श्याम उससे मिलने आया। हे राम, तुम कैसे कर रहे हो? श्याम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कर्ज लेने और अपनी फसल कम कीमत पर बेचने के दुष्चक्र में फंस गया हूँ। क्या हुआ? आप इतने कर्ज में क्यों हैं? मैंने और जमीन खरीदने और ज्यादा फसलें उगाने के लिए मोहन से कुछ पैसे उधार लिए, लेकिन फसलों के दाम और भी गिर गए हैं और अब मैं कर्ज नहीं चुका सकता। अच्छा, खैर, मुझे लगता है कि तुमने मोहन से पैसे उधार लेकर गलती की है। वह बहुत लालची आदमी है और वह केवल अपने बारे में सोचता है। मुझे पता है कि अब, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी है। अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि आपको अपने गांव के कुछ अन्य किसानों से बात करनी चाहिए और एक सहकारी समिति बनानी चाहिए।
आप सभी मिलकर अपनी फसलों को अधिक कीमत पर बेचने के लिए काम कर सकते हैं और खरीदारों से बेहतर सौदे प्राप्त कर सकते हैं। यह एक अच्छा विचार है, लेकिन हम एक सहकारिता कैसे बना सकते हैं? मुझे इस कार्य में अपनी सहायता करने दें। आइए आपके गांव के कुछ अन्य किसानों से बात करें और देखें कि क्या वे रुचि रखते हैं। श्याम और राम गांव के कुछ अन्य किसानों से बात करने गए। उन्होंने एक सहकारी संस्था बनाने के लाभों के बारे में बताया और यह बताया कि इससे उन्हें अपनी फसलों के बेहतर मूल्य प्राप्त करने में कैसे मदद मिल सकती है। कुछ किसान पहले तो हिचकिचा रहे थे, लेकिन राम की स्थिति देखकर वे सहकारिता बनाने के लिए तैयार हो गए। वे सभी एक साथ काम करते थे और अपनी फसल को एक ऐसे खरीदार को अधिक कीमत पर बेचते थे जो उचित मूल्य देने को तैयार था। राम आखिरकार अपना कर्ज चुकाने और कर्ज से बाहर निकलने में सक्षम हो गया। उन्होंने एक मूल्यवान सबक सीखा और अपने साथी किसानों के समर्थन के लिए आभारी थे। लालची किसान की कहानी हमें लालची नहीं होने और आम भलाई के लिए मिलकर काम करने का महत्व सिखाती है। यह हमें किसी ऐसे व्यक्ति से पैसे उधार लेने के खतरों को भी दिखाता है जो केवल अपने हितों के बारे में सोचता है। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और अपने कार्यों के दीर्घकालिक परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपने इसका आनंद लिया और कुछ नया सीखा।